देवाय श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 30th चैप्टर द एक्टिविटीज ऑफ द प्रचेतास और 18वां श्लोक 17वां श्लोक। ओके, ओके, यस। तो हमने सुना कि भगवान ने एक ट्रांसेंडेंटल मैरिज को यहाँ पे फिक्स किया और उन्होंने बताया कि कैसे उनको उस कमल नयनी से विवाह करना होगा और वो कन्या आपके स्वभाव जैसी यानी कि समर्पित है भगवान के प्रति और आपके प्रति भी समर्पित रहेगी। अतः लड़की तथा तुम प्राचीन परिषद के सारे पुत्र एक ही नियम से बंधे होकर समान पद पर स्थित हो। तो हमने चर्चा करी वो एक ही नियम कौन सा है? हाँ, भगवान की सेवा। और आप सभी भी आप सब लोग भी एक ही नियम से बंधे हैं कि नहीं? क्या है वो नियम आपके? हाँ, आपके नियम का नंबर ज़्यादा है, काउंट 4 नियम प्लस 5वां नियम माला का, लेकिन वास्तव में क्या है वो एक ही नियम हुआ ना। वो एक ही नियम से बने हैं, गुरु के प्रति समर्पित होना है, हमें आगे बढ़ना है भक्ति में, भगवान का सेवक बनना है। तो इस प्रकार अगर हम एक ही नियम में बंधे रहेंगे तो हम समान पद पर स्थित हो जाएंगे। चाहे हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कुछ भी रहे हों, चाहे हम बालक हों चाहे हम बड़े हों, सब एक ही पद पर हो जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे हम सबके अंदर क्या आ जाएगी? हाँ, सामंजस्य आ जाएगा, एकता आ जाएगी। तो अगर झगड़ा है इसका मतलब हम अभी एक ही नियम से बंधे नहीं हैं। नियम तो दे रखे हमको, लेकिन हमने कुछ अपने भी नियम बना रखे हैं, इस कारण से समस्या है। तो ये बोलते हुए भगवान आगे बोलते हैं, दिव्य वर्ष सहस्त्राण सहस्रम सहस्रम स्तोजसः भौमान भोक्ष्यथ भोगान वै दिव्यांच नुग्गहीम मम। तब भगवान ने प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। बताइए बढ़िया है कि नहीं? नहीं, जब भगवान खाने को दें 56 भोग तो बढ़िया है कि नहीं? तो माता जी मना क्यों कर रही है फिर? अगर भगवान ही दे तो भोगने में दिक्कत है? भगवान उसको गिरने नहीं देंगे ना, राइट? भगवान की तो माया है और भगवान ने हर चीज़ क्यों बनाई है? वास्तव में भक्तों के भोगने के लिए वस्तुएं भगवान इसलिए बनाते हैं। लेकिन हमें क्या समझना है कि भगवान के लिए है, लेकिन भगवान को खुशी कब मिलती है? जब उनके भक्त भोगते हैं, क्योंकि प्रेम करते हैं ना अपने भक्तों से। लेकिन भक्त कभी भोगना नहीं चाहता है, वो भगवान को ही देना चाहता है। इस प्रकार दोनों में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। भक्त क्या चाहता है कि भगवान भोगे, और भगवान क्या चाहते हैं? तभी तो भगवान ने इतने सारे रूल बना रखे हैं। नहीं, जगह जगह ब्राह्मण को जिमाओ, ब्राह्मण को जिमाओ। उस चक्कर में वो ब्राह्मण कास्ट ही बन गया, वो तो हिलाए वो लोग ब्राह्मण बन गए। छोटीदारी, नॉट दैट ब्राह्मण जो रियली में नेचर में करेक्टर में ब्राह्मण हो। भगवान इसलिए हर जगह देखिए, कहीं भी कोई नियम कानून है क्या है उसमें बताइए? ब्राह्मणों को खिलाओ, है कि नहीं ऐसा नियम? प्राचीन काल से ब्राह्मणों को खिलाओ बस। हाँ, तो ये किसने बनाए रूल? सारे भगवान ने तो बनाए। तो भगवान क्या चाहते हैं? इनका पेट भरो। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए भूखे रहते हैं, इसलिए इनका पेट भरो। और भगवान के भक्त भी यही चाहते हैं, भगवान का पेट भरना है बस। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं का भोग कर सकते हो। स्वर्ग जाना नहीं पड़ेगा आपको, बिना स्वर्ग जाए आप स्वर्ग के भोग कर सकते हो। अब बताइए हम लोग क्या भोग करने का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग क्या भोग करने का प्रयास कर रहे हैं? संसार की चीज़ें, संसार की सुंदरता। आदमी चाह रहा है कि बहुत सुंदर सा पति मिल जाए, बस बहुत सुंदर सी पत्नी मिल जाए। उसको क्या नहीं पता है? अरे टेम्परेरी तो छोड़ दो, इस स्वर्ग में इससे बहुत ज़्यादा सुंदर है लोग। अब क्या प्रभु जी मेरी औकात ही कहाँ है? ठीक बात है, औकात नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा करेंगे तो हो जाएगी। लेकिन वो चाहता नहीं है ऐसा कुछ, राइट? चाहता नहीं है। जैसे कि हम कई बार सुनते हैं ना शिला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन। अभी हमने आपको बताया था दैट मोहनदोकनी मंदाकिनी राम ना होगा उनका, वो लिखा ही ऐसे है, बुक पुस्तक में भी ऐसे लिखा है मोहनदोकनी। तो जो मोहनदोकनी थी उसको क्या बोला था याद है आप लोगों को शिला प्रभुपाद ने? कि जाओ तुम रशिया में, वहाँ पर अनंत शांति दास, उससे विवाह कर लो। शी नेवर लाइक्ड रशिया,
और कई तो इसमें से कई सारी एक्ट्रेस भी थी, मॉडल्स भी थी। बोला उससे शादी कर लो। वो गई, फिर उसने वहाँ लेटर वेटर लिखा प्रभुपाद को। प्रभुपाद रास्ते में थे, ही वाज आई थिंक इन हवाई। तो प्रभुपाद ने उसको लेटर पढ़ा, तो उस लेटर में क्या लिखा था, वो पहुँच गई वहाँ, क्या लिखा होगा कि प्रभुपाद मेरा ये वीज़ा कुछ ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, ये सब पेंडिंग है। उसके बाद मैं हम उनसे मिल ली हूँ अनंत शांतिदास से, और ऐसा चल रहा है, और इससे इतने दिनों बाद मैं उससे विवाह कर लूँगी। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रभुपाद टैक्सी उसमें गाड़ी में से हवाई से जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसके ऊपर वो लिख रहे हैं कि प्रभुपाद के मुख में इससे बड़ी हंसी हमने कभी नहीं देखी थी। उनके होंठ कह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खुल गया उनका मुँह, प्रसन्नचित हो गए वो कि ऐसा होने वाला है। तो कई सारे ऐसे केस हुए। अब आप कह लीजिए क्या वो इतना ऐसे सुंदर कन्या थी, कभी ऐसे सुंदर व्यक्ति था, उनके ऐसे विवाह हो गए, क्या उसके लायक थे, नहीं थे? भक्त हर चीज़ के लायक होता है, भक्त के लिए तो है सब कुछ। ये सुंदरता, वास्तविक सुंदरता किसी भिन्न है। छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, दैट डज नॉट अप्लाई टू डिवोटीज। डिवोटी इज कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। इज एक्चुअली में भगवान के भक्त भगवान के धाम में भगवान जैसे ही सुंदर होते हैं। सच है झूठ है? अतिशोक्ति तो नहीं है? नहीं है, भगवान जैसे ही सुंदर होते हैं। तो ये भक्तों का गुण है। तो भगवान की कृपा से भक्त लोग संसार में भोग भी करते हैं, लेकिन वो जीते भोग के लिए नहीं है। भगवान की सेवा करते करते भोग प्राप्त होता है। प्रभुपाद जहाँ भी जाते थे, ओहो डिवोटीज क्या बताएं। उस ज़माने में, आजकल की तो बात ही क्या करें। एक बार तो प्रभुपाद ने एयरपोर्ट पे ही क्लास ले डाली। उसके बाद उनको रिसीव किया गया, इतने लोग रिसीव करने आए थे, वो फ़ोटो भी है, और वहीं पर क्लास चालू हो गई। बताइए क्या ओपुलेंस रहा होगा उस व्यक्ति का। कैसी कैसी गाड़ियाँ उनको लेने आती थी, कैसी गाड़ियाँ वो चलाते थे। नहीं, तब प्रभुपाद बोलते थे कि गुरु के लिए तो सोने की कार होनी चाहिए। क्या कार है वास्तव में? क्या क्या उनके लिए बनाया गया जाता होगा, बनाया जाता था, जो आता है डिटेलिंग आती है। कितने लोग उसके बारे में विचार करते थे, प्रभुपाद आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो इस प्रकार से सुविधा, लेकिन प्रभुपाद क्या इन सुविधाओं के लिए कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, सुविधाओं के लिए नहीं कर रहे थे। ये भक्तों का प्रेम था आपसे। तो वास्तव में तो आनंद, प्रेम का आनंद, ज़्यादा आनंद होता है, ये बात भी समझ लीजिए। प्रभुपाद के लिए आप देखेंगे कई बार प्रभुपाद आते थे, तो जैसे मायापुर में प्रभुपाद ने ये डिसाइड किया मैं अपनी कुटिया में रहूँगा। इससे भी प्रूव होता है कि नेवर, वो हमारे लिए सब बनाना चाहते थे सुविधाएं, लेकिन उसमें रहना खुद नहीं चाहते। उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं इन सुविधाओं में रहूं। जस्ट लाइक कृष्णा हमारे लिए सुविधा नहीं, कि संसार की सुविधाएं हमारे लिए हैं, डोंट वरी। बट दुष्टों के लिए नहीं है, वास्तव में एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं है। समझ में आया? अगर हम सही नियमों से, कानून से जिएंगे इस संसार में, तो आप देखेंगे हम अच्छे से खा पाएंगे, अच्छे से पी पाएंगे, एंड देन वी विल गो बैक टू गॉड एज वेल। सभी सुविधाओं का भोग कर सकते हैं, बट इन अ रेगुलेटेड, रेस्ट्रिक्टेड, प्रॉपर मैनर, नॉट इन द सर्विस ऑफ एंजॉइंग। भगवान की सेवा के मूड में अगर हम वस्तुओं को इस्तेमाल करें तो। समझ में आया? तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। बताइए जी, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन भोग? फिर प्रॉब्लम है क्यों नहीं लोग भक्ति माना चाहते हैं? पता नहीं क्या कन्फ्यूज़न हो गया है। नियम नहीं जुड़ेंगे, वह कमाल है, नियम में नहीं जुड़ेंगे। अगर आप नियम में नहीं जुड़ेंगे और आपको डायबिटीज़ है तो खा लेंगे अगले दिन आप? अच्छे से खाएं, इसलिए आप आज नियम में रहेंगे। अच्छे से ब्लड प्रेशर की गोली खाएंगे तो कल खाना खा पाएंगे बढ़िया बढ़िया, नहीं कोलेस्ट्रॉल की गोली खाएंगे तो कुछ और खा पाएंगे। तो नियम में तो खाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, मज़े करने के लिए भी तो नियम में बंधना ही पड़ रहा है आपको, नहीं बनना पड़ रहा। हाँ, एक है जो भगवान ने गाइड किया है, एक है जो डॉक्टर साहब ने गाइड किया। आप समझ लीजिए, डॉक्टर बड़े या भगवान बड़े? वही डॉक्टर जो जब कुछ नहीं होता तो कहता है अब तो दवा नहीं, दुआ की ज़रूरत है। समझ में आया? तो कौन बड़ा, डॉक्टर या भगवान? तो फिर किसकी बात माननी चाहिए? भगवान की बात माननी चाहिए। भगवान क्या करें? 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग करो। बट किसको कह रहे हैं?
पच्चीतास को, क्योंकि उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या करी। करेगी नहीं? तो फिर तो जो करेगा वही तो प्राप्त करेगा। हाँ, जो नहीं करेगा, करना नहीं चाहता, वो क्या करता है? वो चोरी करता है भगवान की इन सुविधाओं की। भगवान को पूछना नहीं चाहता, भगवान को उखाड़ देना चाहता है, बीच में से मिटा देना चाहता है। उनको डार्विन थ्योरी अच्छी लगती है। लाइक डार्विन थ्योरी क्या है? नेचुरल चॉइस। नेचुरल चॉइस वो कहते हैं नेचर सेलेक्ट करता है अपने आप। नेचर अपने आप रास्ता बनाता है। नदी को बताया किसी ने कि इस साइड बंगाल की खाड़ी कहाँ है? गंगा जी को बताया किसी ने? तो गंगा जी ने, किसने डिसाइड किया गंगा जी वहाँ जाएगी? अपने आप किया कि नहीं? शी डिसाइडेड, हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। और बंगाल की खाड़ी तक पहुँच गई। किसी ने बताया उसको? बताइए। नहीं बताया, कैसे नहीं है? किसी ने कैसे नहीं बताया? देयर इज़ डेफिनेटली अ लॉ कि पानी निचले तरफ को जाता है। हाँ, समुद्र तल से ऊंचाई हम नापते हैं। तो डेफिनेटली वो नीचे तरफ जाता रहेगा। और समुद्र को क्यों करा? क्योंकि समुद्र को नीचे सबसे माना जाता है, लोएस्ट गड्ढा है वो। तो नेचुरली पानी गड्ढे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? बट ये लॉ किसने बनाया? ये लॉ भी तो बनाया ना किसी ने। हाँ, तो एवरी लॉ मीन्स लॉ मेकर। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ठीक है, आप बहुत सारी फिलॉसफी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं इसमें कि कृष्णा ही है कि नहीं है, कि पुनर्जन्म है कि नहीं है, कि ये है कि नहीं है, वो क्या नहीं। अरे बेवकूफ़ इंसान, ये तो देख कि तेरे अंदर कैसे खाना पच रहा है, कैसे कर रहा है। वो कह रहा है इट्स नेचुरल सिलेक्शन। तो उस नेचुरल सिलेक्शन वाले नेचर के अंदर वाई यू आर मेकिंग सो मैनी फैक्ट्रीज एंड सो मैनी थिंग्स? नेचर अपने आप ही करता जाएगा ना कुछ सेलेक्ट, अपने आप ही कुछ बनाता जाएगा। क्योंकि आपने देखा कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप बन गई ना? लेकिन ये प्रकृति तो अपने आप बनी है। लेकिन प्रकृति के अंदर की जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, हाँ, ऐसा हमें दिख नहीं रहा हमारे साथ होता हुआ। तो वही लॉ फिर रिपीट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? नेचुरल लॉ सिलेक्शन, इन सब के पीछे क्या कि कोई हाथ नहीं दिखता क्या? उस तितली के अंदर भी उसने नेचुरली सेलेक्ट किया कि ओके मेरे अंदर 3 कलर क्यों, मेरे अंदर 5 कलर होने चाहिए। उसने इच्छा करी, उसका बच्चा पैदा हुआ 3.5 कलर के साथ, उसका बच्चा पैदा हुआ 4 कलर के साथ, उसका बच्चा पैदा हुआ 4.5 कलर के, उसका बच्चा पैदा हुआ। लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, धीरे धीरे तितली के 5वें 6ठे जन्म में 5 कलर हो गए। अच्छा लगता है सुनने में? क्या लगता है? बेवकूफ़ी लगती है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कुछ होता फिर वही बात आ गई। तो धीरे धीरे वो हमें कहीं रिपीट होता दिखता ना। मेरी ज़रूरत है, ये टेबल छोटी पड़ रही है मुझे, पता है आपको? ये थोड़ा सा हाथ पैर रखने के लिए इनफ नहीं है। आफ्टर फ्यू ईयर्स, मे बी 400 ईयर्स, ये टेबल एनलार्ज हो जाएगी। क्योंकि लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होनी चाहिए कि नहीं? इस हिसाब से वो कुछ रिपीटिव लिखनी चाहिए ना, वो जो उस प्रकृति ने बतानी। वाई दैट प्रकृति इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द थिंग आई हैव मेड। मैंने भी कुछ चीज़ें बनाई है ना इंसान ने, और एक वो प्रकृति पता नहीं क्या चीज़ है वो, आई डोंट नो व्हाट इज दैट प्रकृति। कुछ है, एक उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं, उसमें लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है। और मेरी चीज़ें बनाई हुई में इसमें क्यों नहीं चल रहा है? मेरे कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपने आप अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन? मेरा कंप्यूटर में अपने आप एआई क्यों नहीं इंस्टॉल हो गया सॉफ्टवेयर? क्योंकि आजकल क्या इसका ज़माना है, एआई का ज़माना है। तो मेरा कंप्यूटर लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है? वो अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं कर ले रहा है? आपके प्रभु जी अपग्रेड होता तो है? नहीं, आपने कुछ पैचेस डाल रखे हैं, आप तो बोलना पड़ता है अपग्रेड कुछ करना पड़ता है, रीस्टार्ट एंड दिस एंड दैट। सीमलेस नहीं है जैसा नेचर है, नो इंटरवेंशन रिक्वायर्ड इन नेचर। तो दैट मीन्स मेरी बनाई हुई चीज़ों में, भगवान की बनाई हुई चीज़ों में कुछ तो अंतर है। बिकॉज हियर आई एम द क्रिएटर एंड देयर मस्ट बी समबडी क्रिएटर। तो ये समझने की बात है, नेचुरल सिलेक्शन की बात नहीं हो सकती है। ज़रूरत के अनुसार हम अपनी चीज़ों को बदल रहे हैं कि नहीं? हाँ, हमारे चश्मे डिफरेंट तरीके के होते जा रहे हैं जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट बदल रही है। वैसे ही भगवान भी डिज़ाइन को बदल रहे हैं। जैसे हम अपने चश्मे के डिज़ाइन को बदल रहे हैं, कृष्णा अपने डिज़ाइन बदल रहे हैं। कृष्णा के डिज़ाइन में आदमी का साइज़ छोटा होता जा रहा है। हाँ ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं, ये एक समबडीज सिलेक्शन है, क्योंकि हमारी चीज़ें भी छोटी होती जा रही हैं। हाँ, हमारे डॉक्टर दांत छोटे बना रहे हैं क्योंकि भगवान धीरे धीरे जबड़ा छोटा करते जा रहे हैं।
सो ये डिज़ाइन मैं कर रहा हूँ, वो डिज़ाइन कोई और कर रहा है, इसमें क्या समझने की बात है? समझ में आया? तो इसका मतलब अगर भगवान चाहें तो इस प्रकार से, तो भगवान कह रहे हैं बिना किसी बाधा के आप यहाँ पर एंजॉय कीजिए। तो हम कह रहे हैं क्यों डार्विन थ्योरी, क्यों ये थ्योरी, क्यों वो थ्योरी, जब भगवान खुद ही यहाँ सैंक्शन कर रहे हैं। वाई आर सो वरीड अबाउट चारवाक एंड ऑल दोस थिंग्स? चारवाक कहता था जब तक जियो मजे करो, तो भगवान क्या कह रहे हैं? अगर जब तक जियो मजे करो, भगवान भी तो कह रहे हैं वेयर इज द डिस्प्यूट। नहीं, आपकी बात को मानते हुए क्यों करें? हाँ, जैसे कई लोग होते हैं ना, इतनी देर से कह रहा हूँ खेल मत, क्या करता है वो बच्चा? खेल और खेलेगा। एडमेंट पर्सन डजंट वांट टू ओबे। तो डिसओबीडियंस टू द लॉ ऑफ कृष्णा इज कॉल्ड सिन, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। पाप और कुछ नहीं है, जो डिसओबे करता है हाँ वो पाप करता है। और पाप करने वाला सुखी कैसे करेगा बताइए? पाप करने वाला एंजॉय कैसे करेगा? एक्चुअली में ये लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। रियल एंजॉय कौन करेगा? भगवान का भक्त। देखिए, पढ़िए श्रील प्रभुपाद लीला में टेंसॉल, आपको ईर्ष्या होने लग जाएगी प्रभुपाद से। क्या आदमी है यार। अभी हवाई आगे के प्लान बन रहे हैं, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, वहाँ से अमेरिका। हाँ, ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? ये पढ़िए, आपको ईर्ष्या ना हो जाए तो। इज एंजॉइंग बिकॉज इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा। लाइव है, देख लीजिए। और कोई भी ऐसा भक्त, प्रहलाद को देख लीजिए, अपने पिताजी पूरी जिंदगी टेंशन में रहे, सारा साम्राज्य बनाते, उसमें राजा कौन बना बाद में? प्रहलाद। रावण कितनी टेंशन में रहा पूरी जिंदगी, उसमें बाद में राजा कौन बना? किसने एंजॉय किया? विभीषण। नहीं तो फिर अल्टीमेटली एंजॉय कौन कर रहा है? द डिवोटी। तो क्या बेटर है? कौन सा करियर बढ़िया है? टू बिकम अ डिवोटी, बट फर्स्ट बिकम अ डिवोटी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की